बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गुलेचार का शुमाचार के था वश न्यूज़ मंशब मेहमानदार अली हुसैन शुमारा मारागश आबाद सिंध वशत कना गुलेचार का प्रोग्राम आबाद सिंध था मा सिंध दुरो डिस्ट्रिक्ट ने सरा गप को मर्ची बेके डिस्ट्रिक्ट से मर्ची लास्ट डिस्ट्रिक्ट सिंध 30 डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट को था सिंध दुरो डिस्ट्रिक्ट ने सरा ये मसला मसाइल यानी तारीखी सरा मा गप को मर्ची लास्ट डिस्ट्रिक्ट कराची डिवीजन है डिस्ट्रिक्ट हस्ते अपतमी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट उर्दू गुशा डिस्ट्रिक्ट शर्की है मर्ची तारीख आइए मसले मसाइल आइए एजुकेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आइए सरा गप कन मर्ची गप कन के पेसरा यके पैकेज में बनाए था डिस्ट्रिक्ट सरा इसे तारीख है सरा या पैकेज चाह रहे हैं पैकेज चरण डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची डिवीजन अपतमी ज़िला डिस्ट्रिक्ट ईस्ट क़याम 1972 बुत्ता सन 2000 ए डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होता 4 टाउन तकसीम होता 11 जुलाई 2005 दया सिंध हुकूमत ए ज़िला बहाल को सन 2022 ए ज़िला 5 तहसीला नेता तकसीम को सोराबकोट टाउन सफूरा टाउन गुलशन इकबाल टाउन जिना टाउन चनेसर टाउन शामिल ए ज़िला तालीमी और सनती मरकज़ गुशा शहर मजन यूनिवर्सिटी ए ज़िला तक कायम कराची यूनिवर्सिटी NAD इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सर सैयद यूनिवर्सिटी डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी आगा खान यूनिवर्सिटी इदास्तें तफरी वस्ता सिफारी पार्क अस्करी पार्क हिल पार्क अजीज़ भट्टी पार्क ए ज़िला तस्ता नेशनल स्टेडियम कराची कायद आज़म म्यूज़ियम लियाकत नेशनल लाइब्रेरी पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर ए ज़िला तक कामयाब हस्ते ए ज़िला शरह ख्वानदगी 75% हस्ते 60% आबादी मिडिल क्लास दा मुश्तमिल हस्ते 2000 अब्दा मरदम शुमारी मुताबिक ए ज़िला कुल आबादी 28,75,335 हस्ते गुलेचार को शुमा पैकेज चार था डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कारोबार हवाले से एजुकेशन हवाले से बाज़ अहमियत हामिल डिस्ट्रिक्ट मजन यूनिवर्सिटी कराची इदास्ता कराची यूनिवर्सिटी इदाएँ NAD यूनिवर्सिटी इदास्तें सर सैयद यूनिवर्सिटी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ए डिस्ट्रिक्ट इदास्तें इदा तफरी हवाले से कराची मजन पार्क भी ए डिस्ट्रिक्ट हस्ता यानी ये डिस्ट्रिक्ट मसला मसाइल सारा गप कनगी है सूबाई गवर्नमेंट परफॉर्मेंस शहरी हुकूमत परफॉर्मेंस हस्ते आइए हवाले से भी गप कनगी गप करने से पेसरा मायदा जरूर है कि ग्वांडे ब्रेक चरण गप कन गुलचारू का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने गपल लगे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है 38 डिस्ट्रिक्ट कराची अपतमी डिस्ट्रिक्ट है मसलन डिस्ट्रिक्ट है कवाने के डिस्ट्रिक्ट हैं सनती हवाले से तालीमी हवाले से अहमियत हामिल डिस्ट्रिक्ट हैं इदारे की सीनियर सहाफ़ी हस्ते तनवीर खान अमरादारी कन गए वशत कने आइया प्रोग्राम था तब साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर अब बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की कराची का बड़ा अहम डिस्ट्रिक्ट है ये एजुकेशन हब भी इसे कहा जाता है कराची का। तो ज़रा सबसे पहले मुझे इस डिस्ट्रिक्ट के जो बुनियादी मसले हैं उन बुनियादी मसलों में सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या दरपेश है इस डिस्ट्रिक्ट को? बहुत शुक्रिया अली आपने मुझे वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो इस एरिया के जो मसले हैं वो सेवरेज का सबसे बुनियादी मसला जो इस वक्त जो चल रहा है सेवरेज का मसला है और इसके साथ साथ जो दूसरा मसला है वो सबसे जो बड़ा मसला है वो पानी का मसला है। पानी और सीवरेज का मसला इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो कंसीडर किया जा रहा है इस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है इस पूरे जिले में? लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अगर मैं बताऊं तो इस एरिया में इस वक्त जो करंटली जो सिचुएशन है आपको पता ही है कि जगह जगह पे जो है स्नैचिंग की जा रही है और जितने भी जो ये हमारे इलाके हैं खासकर ये शारा फैसल है या राशिद मिनाज रोड है इसके तरफ में आप देखें तो स्नैचिंग के काफ़ी सारे वाक़यात जो है वो इस टाइम जो है वो रुनुमा हो रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी आपको एक वाक़या पेश करता चलूँ। कल ही हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में थे, किसी काम से गए और वहाँ उन्हें जो है वो गन पॉइंट पर उनसे भी जो है वो चीज़ें छीन ली गई। तो ये सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की।
तो आपकी बात को सेकंड करता चल रहा हूं मैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन की बात करें, क्योंकि सिंध के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमने ऑल ओवर तकरीबन 29 डिस्ट्रिक्ट कवर किए। उसमें अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो टीचर्स तो मौजूद हैं, जो उन्होंने नई भर्तियां की हैं, JST PST जो नए टीचर्स लाए हैं, यकीनन मेरिट पर काबिल टीचर लाए हैं, लेकिन जो इमारात हैं, स्कूलों में जो सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। कराची के भी दीगर डिस्ट्रिक्टों पे हमने बात किया तो दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी यही मसला था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आप क्या समझते हैं जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत क्या है? इस हवाले ज़रा मुझे बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अगर आप बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मैं आपको ऐसे काफ़ी सारे स्कूल और ऐसे कॉलेज में आपको दिखा सकता हूँ जो फिजिकली तो वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे ना कोई स्टाफ है, ना वहाँ पे कोई अमला है और ना ही वहाँ पे कोई स्टूडेंट्स हैं। मैं आपको जो है वो गवर्नमेंट लेवल के वो कॉलेज और स्कूल हैं जिसमें बिल्कुल ना कोई स्टाफ है और वो इस वक्त बंद खंडर हैं। अगर आप अगर विजिट भी वहाँ पे जाके करना चाहें तो आप बाकायदा तौर पे आप देख सकते हैं कि वो वहाँ पे स्टूडेंट भी वहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे टीचर भी कोई नहीं है। और जहाँ तक मेरा एक अपना जाती एक अंदाजा है, वहाँ पे जो स्टाफ की जो सैलरीज है वो भी चल रही होंगी और जो स्टेशनरी वगैरह के जो भी एक्सपेंस है वो भी वहाँ पे चल रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि कराची का वैसे ऑल ओवर कराची डिवीज़न की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा मसला कंसीडर किया जाता है कराची वालों के लिए, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट दावा करती है कि वो जो नई बसेस लाए हैं जिसमें काफ़ी सारी बसेस हैं, पीपल सर्विस बस हैं, इलेक्ट्रिक बस जो भी हैं, तो आप क्या समझते हैं इन बसेस के आने से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी गालिबन 2-3 रूट्स हैं मेरे ख्याल से, तो इन बसेस के आने से क्या शहरियों का ट्रांसपोर्ट का जो एक बुनियादी मसला था जो सफ़र कर रहे थे कराची के शहरी, आप समझते हैं कि ये मसला हल की जाने आगे बढ़ा है? बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि जो न्यू बसेस जो सिंध गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है और काफ़ी लोगों ने भी इसको अप्रिशिएट किया, बाकायदा तौर पे एक बड़े कम पैसों में जो है एक अच्छा सफ़र करने को मिल जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह की गवर्नमेंट मजीद अगर इकदाम करे तो लोगों को ना कि फैसिलिटेट किया जा सकता है बल्कि उनकी जो मुश्किलात हैं उनको भी मजीद आसान किया जा सकता है। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उस वक्त लोकल ट्रांसपोर्ट के वही हालात हैं जो हमने इससे पहले आने वाले वक्तों में देखे। आजकल जो है रक्षा जो सर्विस है इस सर्विस ने जो है मजीद आवाम की जो जिंदगी है वो अजीरन बना दी है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अगर आप कहीं पर भी सफर करें, रोडों के आप हालात देखें, रोड बिल्कुल इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि रोडों की कोई हालात नहीं है। सीवरेज का निज़ाम आप देख रहे हैं, इलेक्शन करीब है, सीवरेज आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की मैं आपको अगर स्पेशल बात बताऊं तो इस वक्त अगर आप भी जाके विजिट करें तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जितने भी हमारे सीवरेज का जो निज़ाम है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। रोडों के हालात नहीं है। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अगर मैं आपको बताऊं, लोकल ट्रांसपोर्ट इस वक्त बिल्कुल किसी काम की नहीं है। बाकायदा तौर पे अगर आप देखें तो बसों के अगर आप उनके अगर रूट परमिट भी चेक करें या आप उनकी गाड़ी की फिटनेस अगर आप चेक करें तो उनके पास कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। इस वक्त ये हालात इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के चल रहे हैं। अच्छा, ठीक। तनवीर, यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि कसूरवार किसे ठहराएंगे आप? अगर हम सूबाई गवर्नमेंट की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, वो तो कहते हैं कि जी हमारे पास नुमाइंदगी नहीं है इस डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि नशिस्तें यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि MQM पाकिस्तान उसके बाद अभी गुज़िश्ता इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो है वो यहाँ से सीट्स जीती थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि नुमाइंदगी उनके पास वहाँ की नहीं है। लेकिन आप क्या इनके इस बयानिए से मुत्तफ़िक हैं कि ये जो चीज़ है कि उनकी नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ से अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, तो वहाँ का हम नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं इस बात से इसलिए इत्तफाक नहीं करूँगा क्योंकि अभी भी बल्दियात में पीपल्स पार्टी अभी मौजूद है। और अगर इससे मैं पहले की अगर बात करूं, जो आपने सूबाई हुकूमत की बात की है तो वो भी सूबाई हुकूमत भी जो है वो पीपल्स पार्टी की रही है। जहाँ पे दिगर आपने इकदाम देखे हैं, जहाँ पे दिगर आपने कराची में बड़े बड़े एरियो में आपने जो इकदाम देखे हैं। अगर मैं आपको इस वक्त अगर लिहारी की अगर मैं आपको कंडीशन बताऊं जहाँ पे पीपल्स पार्टी का पूरा होल्ड है, वहाँ पे लोग इस वक्त गैस और पानी के लिए जो है वो तरस रहे हैं। पानी की शदीद किल्लत है वहाँ पे। तो अगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी जो है अगर बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो दिगर पार्टियां भी यहाँ से जो है वो उन्होंने जो इलेक्शन विन किया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, आप जिम्मेदारी देखें तो वो सूबाई हुकूमत की ही बनती है क्योंकि सुबह उनके अंडर में आता है।
तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कसूरवार काफी सारे लोग हैं, जिसमें एक पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर देखी गई है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सूबाई हुकूमत होती थी और शहरी गवर्नमेंट जो है वो दीगर जमातों के पास, जिसमें हम बात कर लें माजी में जमात इस्लामी के पास भी रहा और एमक्यूएम का भी मेयर यहाँ रह चुका है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी से जब भी पूछा गया कराची के मसाइल के हवाले से, तो उन्होंने यही कहा जी शहरी हुकूमत हमारे पास नहीं है, हम तो फंड्स देते हैं लेकिन आगे इस्तेमाल नहीं होता। आप नहीं समझते कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये जवाब नहीं रहा, क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही, अब जो शहरी हुकूमत है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त अगर आप एमकेएम की बात करें और पीपल्स पार्टी की बात करें, और अगर मैं आपको पिछले दौर में 2007 से लेके 2013 तक, अगर मैं आपको 2008 से 2013 तक की अगर मैं आपको हालात बताऊं, तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट के काफी बेहतर हालात थे, डेवलपिंग हो रही थी जगह जगह पे। हमने खुद देखा, बाजार तौर पे हम जाके हमने देखा, सीरीज की नई लाइनें इन्होंने डाली, रोड कारपेटिंग हुई, इसके साथ साथ जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उसके ऊपर काफी सारा काम हुआ। लेकिन अगर मैं अगर करंट सिचुएशन की बात करें, तो 2008 से 13 के टेन्योर के बाद जो अभी हम 2023 से अब हम 24 में अब दाखिल होने वाले हैं, तो इस वक्त 9 से 10 साल का जो वक्त गुजरा है, इस 9 से 10 साल में मैं ये समझता हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पूरे कराची की बात कर रहा हूँ कि हमने वहाँ पे कोई खास डेवलपमेंट नहीं देखी कराची के अंदर, खासकर जहाँ पे जो एक मुआशी हब जिसको कहलाया जाने वाला शहर कराची है, इसमें कोई आप देखें कि कोई तरक्याती काम इसमें हमने पूरे कराची में नहीं देखे। पानी का मसला हमने देखा बाकायदा तौर पे, आपने बिलावल भुट्टो साहब की अगर आपने स्पीच सुनी हो तो उन्होंने ये कहा कि बिलावल हाउस का पानी जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो उन्होंने काट दिया गया था। लेकिन अगर आप अगर बिलावल हाउस की अगर ये हालात है, तो फिर दिगर कराची के क्या हालात होंगे। इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें एमकेएम तो अभी बिल्कुल ही एक साइड पे है, एमकेएम का तो अभी इस वक्त कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर हम दिगर जमातें देखें, जैसे जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी का काफी एक वोट बैंक है इस कराची में और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मैं आपको खासकर बताऊं, तो अभी उनके पास बलदियाती नुमाइंदगी भी उनके पास नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आने वाले वक्तों में इस शहर के ऊपर या खासकर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ऊपर अगर तवज्जो नहीं दी गई, तो आप देखेंगे कि अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको ये गार्बेज और कचरे के हवाले से बताऊं, तो ये एरिया जो है वो शायद कचरे के ढेर में आपको कुछ अर्से बाद आपको नजर आएगा। नहीं तरीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया और सियासी पस मंज़र जो भी था इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से आपने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर वश न्यूज़ आपको शुक्रिया अदा करता है आपका। गुल चारुका, तनवीर खान सीनियर सहाफ़ी से आई हमें गो के सेम सिचुएशन है दिगर डिस्ट्रिक्ट हस्ता आई ने भी सेम सिचुएशन है, ए डिस्ट्रिक्ट अभी सेम मसला हंसते हैं इदा भी वर्ग आप साफ ने हेल्थ एजुकेशन बास ख़राब हालत है, जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हंसते हैं, नी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक शहरी हुकूमत हंसते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कार कनक लोटी इदा जरूरी एक के ब्रेक का चरण प्रोग्राम कंटिन्यू। गुलचारों का ब्रेक का चरण वशत करें शुमारा गपल लगे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है कराची डिवीजन अपतमी डिस्ट्रिक्ट हस्ते हैं इदा हमारा जॉइन उठता जमात इस्लामी रहनुमा अजीज़ुद्दीन ज़फ़र साहब वशत करें प्रोग्राम में था। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की, ज़िला शर्की की बात हो रही है और उसके मसले मसाइल पर बात हो रही है। आपसे पहले मैंने एक सीनियर सहाफ़ी से बात किया तो उन्होंने भी लातादाद मसले जो है वो गिनवाए मुझे। आप क्या कहेंगे, क्या करंट सिचुएशन है इस डिस्ट्रिक्ट की? डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है कराची का एक बहुत बड़ा ज़िला है और ये जो है इसकी जो है रेवेन्यू भी बहुत है और लेकिन उसको उसकी मुताबिक जो है फंड्स वगैरह मुहैया नहीं हो रहे हैं मुसलसल। तो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि सीरियस होकर अगर प्लानिंग की जाएगी तो इंशाल्लाह तो हमारे मुल्क के वसाइल ऐसे हैं जिसमें जो है हम जो है बहुत सारी चीज़ें, जिसमें मैं ये कहूँगा तरक्याती हवाले से जो है ना, जो है आपको पता है पूरा रोड वगैरह जो है, यानी हमारे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बिल्कुल तबाह है और गवर्नमेंट सर्विस जो छोटी मोटी चल रही है पीपल्स बस सर्विस के हवाले से तो
पूरे शहर के लिए तो कोई नाकाफी है, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए भी नाकाफी है। और जो हमारा एक मेन रोड है जो कि यूनिवर्सिटी रोड कहलाता है, उसमें रेड लाइन के लिए कंस्ट्रक्शन हो रही है और स्पीड सर आपको भी पता है, जी हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो ये इतनी मतलब है कि मैन पावर मशीनरी ये वो अगर होगी तो ये मसाइल हल होंगे। और जो है ट्रांसपोर्ट जो है बहुत अहम सिस्टम है जो कि सब आया बिल्कुल। ठीक। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम देती है एमक्यूएम को, कहती है कि शहरी हुकूमत एमक्यूएम के पास है और एमक्यूएम कहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप इस पर क्या कहेंगे, जिम्मेदार है कौन? जिम्मेदार तो दोनों ही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बाद माली मसाइल तो बहुत अर्से से 2013 की तरमीम के बाद, बलदियाती तरमीम के बाद सब कुछ तो पीपल्स पार्टी के ही पास आ गया था। तो पीपल्स पार्टी भी है और जो हमारे एमक्यूएम है, इन्होंने जो है उनसे उस तरह से हासिल ही नहीं किया अपनी, मतलब झगड़ा जो है झगड़ा नहीं होता बल्कि डायलॉग होते हैं, मीटिंगें होती है, मुलाकातें होती है, उससे जो है हासिल करते तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ दिला भी सकते थे वो अगर चाहते थे। अच्छा, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है ट्रांसपोर्ट का जो मसला था वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल कर दिया है। ये उनका दावा है कि कराची शहरियों की, जो कराची के शहरी हैं, उनका बड़ा देरीना मुतालबा भी था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा ठीक किया जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खासी बेहतर कर दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं सर, वो ऐसा है कि पीनट कहते हैं ना, पीनट वाला हिसाब हुआ है। मतलब कि शहर को तो ये 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, पहले वक्त में बहुत सारा ट्रांसपोर्ट और भी मौजूद, ठट्टा, बदीन, सजावल, ये सब ट्रांसपोर्ट भी रोजाना शहर में लोग आते हैं, लोग से वापस जाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर मास ट्रांजिट की जरूरत है यहाँ पे, और मास ट्रांजिट के बाद चंद बसें आने से जो है ना मसला हल नहीं होता है। अलग ये खुशाइन बात है कि कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन ये नाकाफी है बिल्कुल। और मैं तो कहते हैं जैसे मशहूर मिसाल है कि पीनट, यानी कोई काम की वैल्यू जितनी है उससे बहुत कम हो तो पीनट कहते हैं, वो है सिलसिला हुआ है। लेकिन अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है, शहर की जो जरूरत है ना तो ट्रांसपोर्ट के वजह से, वो है कि मेरे के रेल का सिस्टम जो है ना, सर्कुलर रेलवे है और लोकल रेल जो है ना कराची में बहुत बड़े पैमाने पे चलती थी। अगर जो लोग जरा पुराने सीनियर लोग हैं, 50 से प्लस वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि शहर में क्या क्या फैसिलिटी थी गाड़ियों की, वो रफ्ता रफ्ता बिल्कुल खत्म हो गई है। और हमारा शहर जो वो चिंचियों पे आ गया है। हम लोग जो है एक दूसरे के सफर जो है वो चिंचियों पे कर रहे होते हैं। तो ये वैसे मजबूर नहीं, एक काम उन्होंने किया है, छोटा सा काम है वो, उसकी वर्थ बहुत चाहिए हमें। ठीक। अच्छा सर, क्या वजह है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो इंतहाई ख़राब है? हर डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस जो है वो नाकाम दिखाई देती है, आए रोज़ मुख्तलिफ वारदात टेलीविजन पर सामने आते रहते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट की क्या हालत है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अगर हम बात करें तो? आते हैं कि फला जगह हो गया, फला जगह रोज की बुनियाद पे होता है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलती। बड़े बासर लोग होते हैं ये भी, जो अभी कहीं से पकड़े गए और फिर जो है पता चला 2 घंटे के बाद जो है उनको छुड़वा लिया गया, ये भी है। दूसरा, जब तक पनिशमेंट नहीं होगी, जब तक सजा नहीं मिलेगी और जब तक उसको ये एहसास नहीं होगा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ मैं हैंग भी हो सकता हूँ, मुझे मार भी दिया जा सकता है, तो ये चीजें नहीं होती। तो ये है। और दूसरा एक और इस पर बड़ी अहम वजह वो जो है ना, वो है बेरोजगारी। इस वक्त पूरे मतलब पूरा मुल्क भी है और कराची शहर भी खुसूसी तौर पे, कि पूरे मुल्क में बेरोजगारी इतनी फैल गई है, जिस तरह से महंगाई हुई है। अब तो 60-70 हज़ार वाला भी जो है ना अपना घर चलाना मुश्किल हो गया लोगों को। लेकिन मजदूर तो बेचारे 25, 30, 35 हज़ार में काम कर रहे होते हैं, तो इनके लिए कितना मुश्किल है। तो इस वजह से क्राइम्स की एक बड़ी वजह जो है अनसर्टेनिटी है, और लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी इसी वजह से है कि माशी सूरत हाल लोगों की बदल। तो इसमें बहुत बड़ा जो है ना एक्शन लेना होगा हुकूमत को, जब भी ये कुछ हो सकता है। ठीक। अच्छा सर, अब मुझे ज़रा सेहत पर आते हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल्स कायम हैं इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, उनकी क्या हालत है? सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो हॉस्पिटल्स हैं, KMC की तरफ से जो हॉस्पिटल्स हैं, कैसी कारकर्दगी है उनकी? पहले से बेहतर है और डिलीवर भी हो रहा है। मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है मेरा ख्याल, और अगर बेहतर प्लानिंग होगी तो और बहुत। बहरहाल इजाफा कोरोना के बाद से काफी इजाफा हुआ है इन कामों में।
ठीक, तो सर इन तमाम तर मसाइल का हल जमात इस्लामी के पास मौजूद है, तो क्या प्लान है जमात इस्लामी के पास इस खुसूसन इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग भी दिखाई देती है जमात इस्लामी। हुकूमत की है, 2 दफा अफगानी साहब और 1 दफा नेमतुल्लाह खान, तीनों दफा जो है हमने सेहत के हवाले से भी, मतलब एजुकेशन के हवाले से भी और ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी बड़ी जो है हमारी काविशें रही हैं, खिदमत रही है। और हम जो है हमारा जहन यही है कि इस शहर के लिए मास ट्रांजिट की जरूरत है, जिसमें सर्कुलर रेलवे भी आती है, लोकल रेलवे भी आती है और बसेस का फ्लैट है। आप मतलब थोड़ा सा 80 के से पहले वाली दहाई में जाइए तो आपको नजर आएगा कि कराची में एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी जो गवर्नमेंट की तरफ से थी, KTC, SRTC, और फिर उसके बाद बहुत बड़ा फ्लीट था ना, वो प्राइवेट बसें थी, 5C, 6C, 6A, 8A, 8C, 20 नंबर, ये बहुत बड़ा फ्लैट था जो खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को कवर कर रहा होता था। तो ये चीजें जो है ना बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से लोग परेशान है। ट्रांसपोर्ट बहुत अहम मसला है इस वक्त। ठीक है, अजीज़ुद्दीन ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया और वश न्यूज़ को वक्त दिया। आपके नहायत ही मशकूर हैं कि आपने टाइम दिया हमें। गुल चारों का जमात इस्लामी रहनुमा अजीज़ुद्दीन ज़फ़र साहब हमें गपको के मसला मसाइल बाद हस्ता ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हस्ते पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ ज़ीरगिए पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ ज़ीरगा पेसरा मा ज़ीरे के गोंडे ब्रेक अचरत गप। गुले चारों का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने गप्पल लगे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची अपतमी डिस्ट्रिक्ट जमात इस्लामी मौक़िफ़ अता जमात इस्लामी में गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कारकर्दगी ने MQM भी शामिल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सीनियर साफ़ी किरा भी गप कुमा नी गप कनगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा हस्ते सरवर खान गाजी साहब आई गुमा वशत कने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा सर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर आज हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पर, ज़िला शर्की पर, और आपसे पहले मैंने सीनियर सहाफ़ी से भी बात किया, जमात इस्लामी के रहनुमा थे उनसे भी बात किया। सबसे पहले तो क्या कहेंगे इस डिस्ट्रिक्ट के मसले मसाइल के हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मसले मसाइल को हल करने के लिए रोजावल से संजीदा है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मुझसे सवाल करेंगे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी क्या है, तो मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का आप बड़े से बड़ा मंसूबा अगर बताएं और ख़ुद आप इकरार करेंगे कि यह मंसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ है। जैसे कि इस वक्त जो मंसूबा ज़ेर तामीर है वो सबसे बड़ा मंसूबा कराची यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो सबसे दरीना मसला था, ज़िले का तकरीबन ज़िला कवर होता है, वो है जो पीपल्स बस सर्विस है रेड लाइन, वो इस वक्त काम जारी और सारी है आपके सामने। और फिर इसी के मुख्तलिफ रूट्स हैं, डाउ यूनिवर्सिटी रोड है और कामरान चौरंगी रोड है जो पीपल्स बस सर्विस के रूट हैं। अगर ट्रांसपोर्ट के मसले पर बात करें तो ये बड़े से बड़े मसले थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ज़ेर तामीर है और चल रहे हैं। अल्लाह ने चाहा 1 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। तो ज़िला शर्की का एक मामला तो ये है। दूसरा, ज़िला शर्की में जो इस वक्त वाटर सेवरेज बोर्ड के हवाले से मसाइल थे जो हमने निशानदेही किए थे, तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ़ी हद तक काम किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कोई MLA MPA सिवाय सईद गनी साहब के नहीं थे, दिगर जमातों के लोग जीते हुए थे, लेकिन मामला हमेशा हम निशानदेही करते रहे अपने पार्टी की क़यादत के सामने भी, सिंध गवर्नमेंट के सामने भी, और उस पर भी काफ़ी हद तक काम हुआ है। जो रोड रास्ते हैं वो चाहे आप तारिक रोड लें, चाहे वो शहीद मिल्लत रोड लें, चाहे दिगर ऐसे रोड जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को पड़ रहे हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह बनाए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आप, मुझे नहीं पता कौन से मसले का सवाल करें। अच्छा, सेहत के हवाले से जब बात हो रही थी तो जमात इस्लामी का ये भी कहना था कि सेहत का बड़ा बुरा निज़ाम है। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्पेंसरियाँ हैं, वहाँ इलाज और मौलजे की जो सहूलियात हैं वो नाकाफ़ी हैं। निशानदेही के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाकाम रही है। देखिए, मैं अर्ज करूं आपको, सेहत के हवाले से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो
सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं वो है सिंध इन्फेक्शन डिजीज के हवाले से निपा चौरंगी के करीब उर्दू साइंस कॉलेज से पहले जी। वो बहुत बेहतरीन अंदाज में चल रहा है। मैं खुद गया हूँ, बल्कि काफी सारे बीमार जब होते हैं तो हम वहाँ भेजते हैं। बहुत बेहतरीन प्राइवेट किस्म का इलाज होता है। उसके अलावा एक हॉस्पिटल है PIB कॉलोनी में, वो बेहतर तरीके से चल रहा है, जो सिंध गवर्नमेंट के मातहत चल रहे होते हैं। और इसके अलावा एक हॉस्पिटल जो अभी हालिया में कंप्लीट हुआ है, बड़े अरसे से कंप्लीट होता आ रहा है, वो जनरल टाउन का है। वो इस वक्त चल रहा है। लासी गोड में हॉस्पिटल है, वो बेहतरीन चल रहा है। डिस्पेंसरीज का जो हाल है वो मुझे नहीं लगता, अगर नाम मुझे बताएं कि फलां डिस्पेंसरी है तो मैं एग्री करूं। अदरवाइज डिस्पेंसरीज इतनी तादाद में नहीं है कि जिसका मैं आपको गिनवा दूं। मुझे नहीं, मैंने बड़े हॉस्पिटल आपको बता दिए जो कि बेहतर अंदाज में चल रहे हैं और आवाम इस वक्त उनसे सहूलत ले रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सर साहब यहाँ वक्त की कमी है। एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है पूरे शहर में, खुसूसन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी बड़ी ख़राब सूरत हाल है। सुरागोट की बात करें, उसके अतराफ़ में जो भी एरियाज़ है वहाँ पर छीना झपटी बहुत ज़्यादा है, तो इस पर क्या कहेंगे, क्यों कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं आ रही? सर बिल्कुल, ये पूरे शहर का मसला है और तकरीबन पूरे मुल्क का मसला है। लेकिन कराची शहर चूँकि हमारा शहर है, हम यही रहते बसते हैं, हमें ज़्यादा फिक्र है इसकी। और लैंड ऑर्डर की इस सिचुएशन में हमारे कई पार्टी के प्यारे दोस्त शहीद हो चुके हैं मुज़ाहमत पर, तो हमें यकीनन बहुत ज़्यादा फिक्र है। और इंसानी जान से कीमती चीज़ तो कोई नहीं है, हमने वो खोया है। इसके लिए हम भी संजीदा है। ये लैंड फोर्सेस एजेंसीज का काम है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो इस पर बेहतर काम कर रही होंगी। इससे जितना आप परेशान हैं उतने हम ही परेशान हैं। इनका तो कोई ना पार्टी, ना कोई कौम, ना कबीला, ना जात होता है। चोर डकैत का चोर तो चोर है, वो आपका मेरा मुश्तरका दुश्मन है। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे ये कि हमने माजी में भी देखा कि इस डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नशिस्तें नहीं मिली, लेकिन एक ही नशिस्त गुज़श्ता इलेक्शन में एक PS जो कि महमूदाबाद और चनेसर गोट से जो है वो वहाँ सईद गनी मुंतखब होते। इस बार क्या पोजीशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से? देखें, हालिया बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 5 टाउन में से 3 टाउन विन किए हैं। सही। और 3 टाउन, चनेसर टाउन, सफूरा टाउन और सुराबगो टाउन। 2 टाउन उसमें से जमात इस्लामी, एक जमात इस्लामी PTI मुश्तरका और एक जमात इस्लामी ने जीता है। आइंदा इंतखाबात में भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जिस तरह हम पर बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने एतमाद किया है और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अक्सरियत दी है जो कि माजी में नहीं दी थी कभी, आइंदा आम इंतखाबात में भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अवाम भरपूर एतमाद का इजहार करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, शुक्रिया, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया और वश न्यूज़ को वक्त दिया, निहायत ही मशकूर हैं आपके। गुलचारों का सरवर खान गाजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अहदेदार डिस्ट्रिक्ट ईस्ट नशस्त हैं। शमे गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दा बास कारकुता सेहत हवाले चे, इंफ्रास्ट्रक्चर हवाले चे, ट्रांसपोर्ट हवाले चे बास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुता शुमावत शे दुरो अबर गोश्तार था आमे गुशां के मर्ची कराची डिवीजन अपतमी डिस्ट्रिक्ट वित्ता सिंध लास्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वित्ता इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम दिगे टॉपिक सरा गप कनगी है। अली हुसैन बदेता इजाज़त, अल्लाह निगहबान।